शहर की ओपन मार्केट में सस्ते आटे का बहरान संगीन हो चुका है। 10 और 20 किलो वाले आटे का थैला गायब। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हो गए, जबकि शहरियों की जानिब से कहना था कि हुकूमत ने सफ़ेद पोशी का भरम भी तोड़ दिया है। आपको बताएं कि शहर की ओपन मार्केट में सस्ते आटे का बहरान जारी है। करियाना फरोश कहते हैं कि सस्ते आटे का दीदार हुए 10 रोज़ गुजर गए हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा, कब तक ये कमी पूरी की जाएगी? जी बिल्कुल, गुज़श्ता 3 हफ्तों से शहर की ओपन मार्केट के अंदर सस्ते आटे का जो बहरान है वो जारी है और 12 इस पर ख़बरें चलाने के बाद अब तब्दीली ये आई है कि सस्ता आटा तो शहर की ओपन मार्केट में ताहाल आ नहीं सका। अलबत्ता जो महंगा आटा है यानी 15 किलोग्राम का थैला है वो शहर की ओपन मार्केट में फ्लोर मिलों की जानिब से फराहम करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम करियाना शॉप पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि सस्ते आटे की झलक उन्होंने आखिरी मरतबा कब देखी थी। मुख्तार भाई, सस्ते आटे की झलक आखिरी दफ़ा कब देखी थी, कब दीदार हुआ था आपको? कब दीदार हुआ था? हो गए तकरीबन 10 दिन हो गए। वो 10 थैले मिले थे, उसके बाद फिर नहीं मिले। 10 थैले मिले थे सिर्फ? 10 थैले छोटे, 10 थैले ही बड़े। तो इसके बाद तो देखने को नहीं मिला कि लो जी हाँ जी आटा मिल गया। तो बहुत किल्लत है जी आटा। बेचारे लोग परेशान इतने हैं कि लोग महंगा आटा लेने में मजबूर हुए पड़े हैं। वो फाइन आटा है, आटा सफ़ेद आटा लेने में मजबूर है। महंगा आटा, सस्ता तो उनको बेचारे को मिल ही नहीं रहा ना। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। 10 दिन पहले जो है वो सस्ते आटे का थोड़े देर के लिए इनको दीदार हुआ था और वो भी मजमूई तौर पर 10 किलो के थैले थे और 10-20 किलो के थे। उसके बाद 10 दिन से वो दोबारा इस सस्ते आटे की राह तक रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। एक तरफ खजाना खाली है जबकि खाने के लाले पड़े हैं और दूसरी जानब सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पाबंदी के बावजूद भी गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए मजीद 4 अरब 37 करोड़ रुपए का फंड तरक्याती मनसूबों की मद में मंजूर कर लिया गया है। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 5 माह में मंजूर होने वाले फंड का मजमूई हजम 120 अरब रुपए तक पहुँच गया है। सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पाबंदी के बावजूद खजाने के मुंह खुल गए। हमारे साथ अली रामे मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने ऑस्टेरिटी मैयर्स में बाकायदा तौर पर सप्लीमेंट्री ग्रांट के अजरा और उसकी मंजूरी पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद गुजरात जो कि वज़ीर आला पंजाब का आबाई शहर है और मंडी बहाउद्दीन जो कि वज़ीर आला पंजाब के दस्ते रास्त मोहम्मद खान पट्टी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका आबाई ज़िला है, तो उसके लिए 4 अरब 37 करोड़ रुपये का मज़ीद बजट वो पंजाब हुकूमत की तरफ से मंजूर किया गया और रवां माली साल 2022-23 के तरक्याती बजट में उसको शामिल कर लिया गया है। अब इसमें मजमूई तौर पर देखा जाए तो गुजरात में जो कि वज़ीर आला पंजाब का आबाई शहर है उसके लिए 86 अरब रुपये से ज़ायद का बजट जो है वो मंजूर हो चुका है 5 माह के दौरान। और इसी तरह मंडी बहाउद्दीन के लिए 33 अरब रुपये का फ़ंड वो पंजाब हुकूमत मंजूर कर चुकी है और इसके लिए बकाया तौर पर अब 25 अरब रुपये से ज़ायद का बजट वो 5 माह में पंजाब हुकूमत जो है वो रिलीज़ भी कर चुकी है। और इसमें देखा जाए तो यूटिलाइजेशन के हवाले से भी ये दोनों अजला दीगर अजला की निस्बत सबसे ज़्यादा बेहतर जा रहे हैं और यहाँ पे फ़ंड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो पंजाब हुकूमत कर रही है। तो ऐसे एक हफ़्ता कबल जो आबाई ज़िला था वज़ीर आला पंजाब का गुजरात और मंडी बहाउद्दीन, तो वहाँ पर जो फ़ंड्स की मजमूई तौर पर जो हुजम बताया जा रहा था वो 116 अरब रुपये था और अब मजमूई तौर पर 120 अरब रुपये का हुजम जो है वो पहुँच चुका है गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए, जिस पर अब सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी गई और उसको रवां माली साल के बजट में बाकायदा शामिल भी कर लिया गया है। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। महकमे खजाना का क्रीम ब्लॉक अंडरपास के लिए फंड्स देने से इनकार। LGA को अपने ज़राए आमदन से अंडरपास बनाने की हदायत जारी कर दी। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी कैसे खोखर। जी बिल्कुल, महकमा LDA जो है उन्होंने क्रीम ब्लॉक जो अंडरपास है इकबाल टाउन में उसके लिए फंड्स मांगे थे महकमा खजाना से और महकमा खजाना ने कहा कि महकमा खजाना के पास इस वक्त बजट नहीं है, लिहाजा LDA जो है अपने ज़राए से अपने ज़राए आमदन से ये अंडरपास बनाए। महकमा खजाना के ने ये समरी वापस भेज दिया है और इस पर एतराज़ लगा दिया है और कहा है कि फंड ना होने की वजह से इस वक्त फंड नहीं दिए जा सकते या अगला साल का जो माली साल का जो बजट आएगा बजट में ये प्रोजेक्ट रखा जाए, बजट में अप्रूव कराया जाए। इस तरह सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर जो है वो इस वक्त महकमा खजाना के पास पैसे नहीं है। महकमा खजाना ने कहा कि वो फंड नहीं दे सकते। LDA अपने ज़राए आमदन से ये बजट जो है ये पूरा करे। जी
ठीक है, कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला के लिए किराए पर जहाज़ लेने की असम्बली पर भी एतराज़ लग गया, जबकि महकमे प्राइमरी हेल्थ जनूबी पंजाब ने अफसरान के लिए 6 गाड़ियाँ मांगी हैं, जबकि अफसरान के लिए पहले भी 25 गाड़ियाँ मांगी गई थी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अफसरान और स्टाफ के लिए 23 गाड़ियाँ मांगी हैं। महकमे ख़जाना का क्रीम ब्लॉक अंडरपास के लिए फ़ंड्स देने से इनकार किया गया है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में खालों, सरकारी गुजरगाहों, नालों की लाखों एकड़ सरकारी एराजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के इस्तेमाल में होने का इंकशाफ हुआ है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से सरकारी एराजी वागुजार कराने का फैसला। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर समेत सूबा भर में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में स्टेट लैंड जो कि लाखों एकड़ में है वो अफाल करने का इंकशाफ सामने। आपको भी बताएं कि इस हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सरकारी जो अराजी है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में फाल करती है उसकी एक मरला ख्वाह क्यों ना हो वो वापस लेने का फैसला किया है और इस ज़िमन में तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स को मरासला जारी किया और तमाम तर सर्वे करवाने की हिदायत जारी की। आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इस मरासला के मतन के मुताबिक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में सरकारी खालों, सरकारी गुजरगाहों, नालों और इसी तरह दीगर पैसेजेस की मद में लाखों एकड़ अराजी है जो फाल करती है, जो कि ज़ेर इस्तेमाल है, बाज़-औक़ात कमर्शियल प्लॉट्स में भी तब्दील की जा चुकी है। ताम इस सारी जो स्टेट लैंड है इसके एवज़ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ पाबंद हैं कि सरकारी तौर जो उसके एवज़ जो सरकारी अराजी जो है वो हुकूमत पंजाब को दें, लेकिन इसमें पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब दोबारा असर इनो सर्वे करवाया गया जिसमें परफॉर्मा भी फराहम किया गया तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स को और इसमें डिस्ट्रिक्ट इसके साथ साथ डिवीजनल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, मौज़ा और मौज़ा सर्कल कौन सा है, इसकी तफसीलात और कितनी एकड़ अराजी है, कितने मरले है या कितनी कनाल है, इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो जमा करानी होंगी फौरी तौर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। ठीक है राव दिलशाद, आपका शुक्रिया। हरबंसपुरा में सरकारी अराजी पर कब्जे की इंक्वायरियां और मुकदमात का रिकॉर्ड एंटी करप्शन हेडक्वार्टर तलब कर लिया गया। एंटी करप्शन लाहौर रीजन को फाइलें हेडक्वार्टर पेश करने के लिए कल की डेडलाइन दी गई है। मजीद जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हरबंसपुरा में अरबों रुपए की सरकारी अराजी पर कब्जे की तमाम इंक्वायरियां और FIRs एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में तलब कर ली गई हैं। एंटी करप्शन लाहौर रीजन में ज़ेर इंतवा हरबंसपुरा की सरकारी अराजी पर कब्जे की तमाम फाइलें हेडक्वार्टर पेश करने के लिए DG एंटी करप्शन नदीम सरवर ने लाहौर रीजन के अफसरों को कल की डेडलाइन दे दी है। DG एंटी करप्शन नदीम सरवर ने हरबंसपुरा में सरकारी रकबा पे कब्जा की तमाम इंक्वायरियां और मुकदमात कल दोपहर 3 बजे तक हेडक्वार्टर में तलब कर लिए हैं। हरबंसपुरा की इंक्वायरियां और तफ्तीश करने वाले एंटी करप्शन के तमाम तफ्तीशी अफसरों को भी कल 3 बजे एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में पेश होने की हिदायत जारी की गई हैं। सरकारी अराजी पर रिहायशी व कमर्शियल तमीरात करके हरबंसपुरा में कब्जा करने की इंक्वायरियां एंटी करप्शन लाहौर रीजन में तवील अरसा से इल्तवा का शिकार थी। सरकारी अमलाक पर कब्जे की इंक्वायरियों को जानबूझकर सख्त खाने में डालने वालों से। बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। LD अफसरान की सरकारी वसाइल पर शाखर्चियाँ। महकमे ख़जाना का बुनियादी तनख्वाह पर 150% एग्जेक्टिव अलाउंस पर एतराज़। महकमे ख़जाना ने LDA गवर्निंग बॉडी के 6वें इजलास में एतराज़ किया था। हमारे साथ दुर नायाब मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LD की 6वीं गवर्निंग बॉडी के इजलास में ये फैसला किया गया था कि CDA की तर्ज पर LD के तमाम अफसरान को एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाए जो कि उनकी बुनियादी तनख्वाह का 1.5% यानी कि 150% इजाफा हो। और अगर इस तरह बात की जाए तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन है इसकी, जिस पे अब महकमा ख़जाना ने एतराज़ात उठाए हैं। महकमा ख़जाना ने उस वक्त भी अथॉरिटी में एतराज़ उठाए जब इजलास चला, लेकिन जब उनके एतराज़ात को अकोमोडेट ना किया गया तो उन्होंने मुनासिब जवाब मांगा है। अब जवाब भी मांगा है और एतराज़ पर मबनी मरासला भी लिखा है जिसमें सेक्रेटरी हाउसिंग DG LDA को भी उन्होंने इस लूप में लिया है और ये पूछा गया है कि ये 16 करोड़ 88 लाख से ज़ायद जो अदायगियाँ सालाना की जाएंगी, इसका किस हेड से, किस तरह से इनकी इम्प्लिकेशन होगी और इस पे पैसे कहाँ से, किस तरह से रिसोर्स जनरेशन होगी और ये सरकारी
ادارہ جو ہے وہ جو سرکاری ٹیکسوں پہ عوام کے پیسوں پہ چلتا ہے اس کے افسران کو اس طرح خطیر قسم کے الاؤنسز کس طرح سے دیے جائیں گے؟ اس میں یہ بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ اس طرح سے جو ان کی الائیڈ ایجنسیز ہیں جس میں واسا اور ٹیپا ہے وہ سیلف سسٹینیبل نہیں ہے، معاشی طور پر وہ اس طرح مضبوط نہیں ہے اور سرکار کی گرانٹ اور سرکار کی مدد سے چل رہی ہیں، تو کس طرح سے ان کو یہ الاؤنس دینا ممکن ہوگا؟ اس میں یہ بھی بڑا واضح طور پہ بیان دیا گیا ہے کہ اگر یہ ایل ڈی اے لے لیتا ہے تو پنجاب کی دیگر اتھارٹی کے افسران کے ساتھ بھی غیر متوازن معاشی صورتحال پیدا ہوگی اور پھر وہ بھی اس چیز کی طلب کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی کی بنیادی تنخواہ 50,000 ہے تو اس کی 75,000 اضافے کے ساتھ اس کو تنخواہ دی جائے گی۔ یہ منیمم ایک ریشو کا سکیل تھا، اس کے ساتھ بھاری تنخواہیں لینے والے اب مزید بھاری الاؤنسز سے بھی وہ اس وقت مستفید ہوں گے۔ ٹھیک ہے درے نایاب، آپ کا بہت شکریہ۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا آفس اوج PNT بلڈنگ سے لارنس روڈ منتقل کر دیا گیا ہے، تاحال نئے آفس میں دفتری کاموں کا آغاز نہیں ہو سکا۔ مزید احوال جانیں گے جنید ریاض سے۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ جی، لاہور سمیت پنجاب بھر کے 3 لاکھ اساتذہ خوار ہونے پر مجبور ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو PNT ڈپارٹمنٹ میں آفس تھا اس کو شفٹ کر کے لارنس روڈ پر منتقل کر دیا گیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج کے اندر بھی کیا صورتحال ہے، سامان بکھرا پڑا ہے۔ اب جو بھی اساتذہ اپنی ریٹائرمنٹ کے پینشن کے کیسز لے کر یا تبادلوں کے کیسز لے کر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آتے ہیں تو سیکشن آفیسرز ہیں وہ نہ تو PNT آفس میں دستیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی جو نئی بلڈنگ لارنس روڈ پہ منتقل کی گئی ہے وہاں پر دستیاب ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دفتری سامان جو ہے وہ بکھرا پڑا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی آفیسر موجود نہیں ہے اساتذہ کے کام کرنے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے اساتذہ نے شدید تشویش کا اظہار کیا کہ فوری طور پر اگر شفٹ کیا بھی گیا ہے تو افسران کی موجودگی یا سیکشن آفیسرز کی جو موجودگی ہے اس کو یقینی بنایا جائے تاکہ جو پنجاب بھر کے مختلف اساتذہ یہاں پر اپنے کاموں کے لیے آتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جنید ریاض تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تفریحی دوروں پر جانے والے بچوں کے والدین ہوشیار ہو جائیں، بچوں کے والدین کو اغوا کی جھوٹی کالز موصول ہونے لگی ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے، اس حوالے سے جانیں گے، عرفان ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عرفان ملک۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ ایسا واقعہ رونما ہوا گلبرگ میں جہاں پہ ایک اسکول کے بچے جب ٹرپ کے اوپر گئے ہوئے تھے تو ان کے کچھ پیرنٹس کو ایسی کالز آئیں کہ ان کے بچے جو ہیں ان کو اغوا کر دیا گیا ہے، اور کیونکہ ان بچوں سے رابطہ نہیں ہو پایا اور اسی وجہ سے ان دھوکے بازوں نے جو شہریوں سے لاکھوں روپے بٹور لیے۔ اس واقعے کا علم جب FIA سائبر کرائم ونگ کو دیا گیا تو FIA سائبر کرائم ونگ نے اس پہ تحقیقات کی اور 2 ملزمان کو گرفتار کیا، جس کے اندر یہ چیز سامنے آئی کہ ایسے بچے جو ٹرپ کے اوپر جاتے تھے ان کے اسکول سے ان کا ڈیٹا ہیک کیا جاتا تھا، اور ڈیٹا ہیک کرنے کے بعد ان کے اٹینڈنٹ کو کال کی جاتی تھی کہ آپ کے بچوں کو اغوا کر دیا گیا ہے، اتنے پیسے دے دیں تو اس کے بعد ان کو ریلیز کیا جائے گا، کیونکہ بچوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پاتا تھا اور اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ پیرنٹس وہ پیسے دینے پہ مجبور ہوتے تھے۔ تو اس حوالے سے FIA سائبر کرائم کا کہنا ہے کہ اب تک کی تحقیقات میں متعدد افراد کے ساتھ ایسا دھوکہ دہی کا فراڈ ہوا ہے اور اس کے اوپر تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ جی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ عرفان ملک، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں 5 سالہ برطانوی بچی کی پاکستان منتقلی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے وزارت داخلہ اور خارجہ نادرا FIA سے جواب طلب کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ ملک اشرف موجود ہیں۔ جی ملک اشرف۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے پاکستانی نژاد برطانوی شہری سید مدثر علی شاہ کی درخواست پر یہ تحریری حکم جاری کیا ہے، اور عدالت نے بچی کی والدہ آسیہ زہرہ حسن شاہ کو بھی 20 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں، اور عدالت نے وزارت داخلہ اور خارجہ نادرا FIA کو نوٹس جاری کرتے جواب طلب کیا ہے، اور اس تحریری حکم میں یہ کہا گیا ہے کہ درخواست میں عدالتی اجازت کے بغیر بچی کی منتقلی کا نقطہ قابل غور ہے۔ مزید فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ برطانوی عدالت کی فیصلے کا اطلاق پاکستانی عدالت میں کرنے کا نقطہ بھی غور طلب ہے، اور اس میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ برطانوی عدالت حکم جو ہے اس کی جی ٹھیک ہے ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ پرائیویٹ انشورنس کمپنیز کے پاس پالیسی کرانے والے رل گئے، متاثرین نے انشورنس ٹریبونل سے رجوع کرنا شروع کر دیا ہے۔ مزید احوال جانیں گے شاہین عتیق سے۔ جی شاہین۔
جی چیئرمین انشورنس ٹریبیونل علی اکبر قریشی نے دو پرائیویٹ انشورنس کمپنی کے خلاف ڈگری کا حکم جو ہے وہ جاری کیا. ایک خاتون جس کا نام مسرت بی بی تھا، اس کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ عورت نے پالیسی سروس مقصد کے لیے کروائی تھی کہ مجھے جو ہے میرے خامند کے مرنے کے بعد رقم ملے، لیکن اس کو رقم نہ دی اور اس خاتون نے جو ہے وہ 7 سال تک دھکے انشورنس کمپنی کے کھائے اور نہ ملا، کوئی اس کو جو ہے وہ انصاف نہ ملا تو اس نے انشورنس ٹریبیونل میں رجوع کیا، جس پر عدالت کے جج علی اکبر قریشی نے اس خاتون کے حق میں ڈگری جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ فوری طور پر خاتون کو رقم جو ہے وہ اس کی انشورنس کی واپس جو ہے وہ کی جائے. عدالت نے جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا. عدالت کا کہنا تھا کہ بہت شکریہ شاہین عتیق ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے.